Hello guys, today's video is about question pattern of CA फाउंडेशन। सारे मतलब सब्जेक्ट्स के कैसे क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। सो आपको ये एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेपर 1 दैट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन इक्वल टू 20 मार्क्स। सारे क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहते हैं और उसमें सब डिवीज़न भी रहता है क्वेश्चंस में। एंड क्वेश्चन 1 होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 रहता है वो कंपलसरी रहता है एंड रेस्ट 5 में आपको कोई 4 चूज़ करके सॉल्व करना रहता है। तो आपको जो 15 मिनट्स एग्जाम से पहले रीडिंग टाइम रहता है उसमें आप डिसाइड कर लेना कि क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक आप पाँचों में कौन सा 4 करने वाले हो और कौन सा क्वेश्चन आप लेफ्ट करने वाले हो। एंड क्वेश्चन 1 में आपको 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स रहते हैं, जिसमें आपको रीजंस के साथ बताना रहता है कि ट्रू आपने बोला तो वो रीज़न क्या है एंड फॉल्स का रीज़न क्या है। तो वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 12 मार्क्स के वो रहते हैं एंड रेस्ट 8 मार्क्स का आपको कुछ प्रैक्टिकल पूछा जाएगा या तो कुछ थ्योरी में पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 भी 2 से लेके 6 तक सब 20 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन उसमें सब डिवीज़न रहते हैं। लाइक क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट होंगे, A, B एंड C। तो 8-10 मार्क्स, B 5, C 5 ऐसे, लेकिन टोटल 20 मार्क्स के रहते हैं। और ये डिवीज़न ज़रूरी नहीं कि 10, 5, 5 है, कभी 12, 8 भी रह सकता है, तो ऐसा डिवाइड रहता है। यही था क्वेश्चन का पैटर्न एंड हर क्वेश्चन में एक मेन क्वेश्चन रहता है जो मैक्स मार्क्स का रहता है, तब जो ज़्यादा मार्क्स का रहता है। जैसे कि क्वेश्चन 2 में एक क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, क्वेश्चन 3 में रहेगा एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का, तो ऐसा रहता है। बाकी छोटे छोटे मार्क्स के रहते हैं। तो जनरली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, जैसे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया या NPO हो गया या शेयर्स हो गया, तो वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। फिर रेस्ट शॉर्ट मतलब कम कम मार्क्स के कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसा रहता है अकाउंटिंग का पैटर्न। एंड नेक्स्ट इज़ अबाउट पेपर 2 लॉ एंड BCR। तो लॉ में टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 6 एंड पर क्वेश्चन 12 मार्क्स के होते हैं। उसमें सब डिवीज़न भी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है एंड रेस्ट 5 में आपको 4 चूज़ करके लिखना रहता है। एंड फॉर BCR आपको 5 क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं। एंड जो BCR का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है मतलब क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पेपर 2, तो वो कंपलसरी रहता है एंड रेस्ट जो 4 रहते हैं उसमें 3 सॉल्व करना रहता है। एंड जो कंपलसरी रहता है BCR में एक्चुअली वो रीडिंग पैसेज या समरी नोट मेकिंग ऐसा टाइप का वो रहता है क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज पेपर 3 दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें मिक्सअप रहता है। इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स की अलावा 20 मार्क्स का और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का रहता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें सारा मिक्सअप रहता है। ये नहीं कि मैथ्स का 40 मार्क्स का एक बार लाइन वाइज दिया हुआ है, फिर लॉजिकल रीजनिंग का 20 मार्क्स का, फिर स्टैटिस्टिक्स का 20 मार्क्स का, ऐसा नहीं होता। पूरा मिक्सअप रहता है। आप सॉल्व करके आप देख लेना कि ये मैथ्स का है या LR का है या स्टैटिस्टिक्स का, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ ही जाएगा। तो वैसा है, इसमें कोई पैटर्न वैसा नहीं है। सिर्फ MCQ ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का रहता है, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं एंड 1 करेक्ट मार्क्स का आपको 1 मार्क्स मिलता है। एंड अगर आपने गलत किया है तो 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 0.25 नेगेटिव मार्किंग, आपका 0.25 मार्क्स कट जाता है। तो अगर आपके 4 गलत हुए तब आपका 1 मार्क्स कटेगा। नेक्स्ट इज पेपर 4 दैट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। तो इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स के आते हैं एंड BCK 40 मार्क्स के आते हैं और ये MCQ पैटर्न के रहते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग जो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पेपर 3 एंड पेपर 4 के क्वेश्चंस हमें घर ले आने नहीं मिलते, मतलब हमें घर लाने को नहीं मिलता है, वो हम लोग को सबमिट करना रहता है आंसर सीट के साथ। जो OMR सीट है उसके साथ हम लोग को ये सबमिट करना रहता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना। हाँ, रफ सेक्शन रहता है, आपको रफ ड्रॉ वहाँ आप रफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रेस्ट जो आपका जहाँ क्वेश्चन है वहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। और यही पेपर 3 और पेपर 4 में ऐसा करना है। पेपर 1 पेपर 2 आपको मिलता है घर ले आने के लिए, मिलता है, आप घर लेके आ सकते हो, तो उसमें कोई उतना दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना ही नहीं चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा कि पेपर 3 और पेपर 4 में तो और ही कुछ नहीं लिखना चाहिए। और रफ सेक्शन आपको मिलता है, आप उसमें रफ कर लो। एंड होप आपको सारा पैटर्न समझ में आया होगा कैसा होता है। एंड आपको अगर आपका इंग्लिश आपने ऑप्ट किया है तो आपको पूरा आंसर इंग्लिश में लिखना है, और अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो आपको पूरा आंसर हिंदी में लिखना है। ये नहीं कि आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं मिक्स कर सकते हैं, तो वरना मार्क्स क्रॉस हो जाएगा। और अगर आपने हिंदी में ऑप्ट किया था बट आप एग्ज़ाम इंग्लिश में लिख रहे हो तो भी आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा होता है। ये सब बात ध्यान में रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।
एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टा में भी DM करके पूछ सकते हो. माई इंस्टा हैंडल इज़ sun_raz. And till then, stay happy, stay updated, and bye bye.